अगर इस देश में कृषि से पढ़ने वाला ही बच्चा कृषि नहीं पढ़ पाता है तो शिक्षा का क्या अर्थ रह जाएगा। जी हाँ, अगर आप उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान या मध्य प्रदेश से राज्यों से हैं और आपने कक्षा 12वीं में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट लिया था यह सोचकर कि आगे कृषि के क्षेत्र में पढ़ाई करेंगे, रिसर्च करेंगे, नई नई टेक्नोलॉजी लाएंगे, सरकारी नौकरी में जाएंगे, लेकिन जैसे ही 12th पास आउट होने के बाद आप आईसीआर के पोर्टल को ओपन करते हैं काउंसलिंग करवाने के लिए, तो वहाँ पे आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटी एलिजिबल ही नहीं दिखाती है अपने संस्थानों में एडमिशन लेने के लिए। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जब आपका रक्षक ही भक्षक बन जाए तो आप क्या करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य और आप सभी का एक बार स्वागत करता हूं इस नए यूट्यूब वीडियो में। आज का ये वीडियो खास करके एबीसी ग्रुप वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ज़रूरत है आप सभी लोगों को एक साथ आने की, तो इस मुहिम से हमारे साथ जुड़िए। कुछ यूनिवर्सिटी है, कुछ नहीं, बहुत यूनिवर्सिटी ऐसी है जो आपको, अगर आपने 12th सब्जेक्ट से एग्रीकल्चर की पढ़ाई की है तो आप ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से नहीं कर सकते हैं। वो आप उनके यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल ही नहीं रहते हैं। अगर आप एलिजिबल हैं भी एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से एडमिशन लेने के लिए, तो आपकी 12th सब्जेक्ट की पढ़ाई हिंदी मीडियम से ना होकर इंग्लिश मीडियम से होनी चाहिए। अब देखिए, इस देश की दुर्भाग्य क्या है कि जो बच्चे एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से नहीं हैं, जिन्होंने 12th में मैथ लिया, बायोलॉजी लिया, ये सोचकर कि वो नीट या फिर आईआईटी क्रैक करेंगे और एज अ एग्रीकल्चर को बैकअप रखा। जब उन बच्चों का नीट मेडिकल या फिर आईआईटी नहीं हो पाता है तो बच्चे एग्रीकल्चर सब्जेक्ट में एडमिशन ले लेते हैं, लेकिन हम और आप नहीं लेते हैं जो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से 12th की पढ़ाई की। वो बच्चे नहीं लेते हैं जिन बच्चों ने वास्तव में एग्रीकल्चर को अपना कैरियर माना। ना जाने 2 साल 3 साल बचपन से आज तक खेत खलिहानों की किताबें पढ़ी, प्रैक्टिकल किया, लेकिन वो बच्चे अब एलिजिबल नहीं हो रहे हैं। आखिर हमारी क्या गलती है, आप सभी की क्या गलती है? क्या बस इतनी कि हमने 12th में एग्रीकल्चर से 12th पढ़ा, या फिर ये कि हम इंग्लिश मीडियम से ना पढ़ के हिंदी मीडियम से पढ़े, या फिर ये कि हमने एग्रीकल्चर को सीरियसली लिया और इसे एज अ बैकअप नहीं लिया? क्या हमारी ये गलती है? आज मैं पूछना चाहता हूँ आईसीआर से। आप कहते हैं कि देश भर में जितने भी हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, फिशरीज, एनिमल साइंस की संस्था है, मैं सारों को रूल्स करता हूँ, मैं सारों के रूल्स, रेगुलेशन, टर्म, कंडीशन, नॉर्म्स बना कर देता हूँ। मैं उन सारे संस्थाओं को एक ऐसी प्रणाली प्रदान करता हूँ जो उसे स्मूथली रन करने में हेल्प करती है। आप कहते हैं कि हम दुनिया के सबसे बड़े कृषि शिक्षा प्रणाली बनाते हैं, लेकिन फिर भी आप इन यूनिवर्सिटी के मनमानी को नहीं रोक पा रहे हैं, ना ही इसे आप ख़त्म कर पा रहे हैं, ना ही रेगुलेट कर पा रहे हैं। मैं आपसे डीजी साहब, आईसीआर डीजी साहब से क्वेश्चन पूछता हूँ कि क्या ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी नहीं हो रही है? मैं आज केंद्रीय कृषि मंत्री से सवाल पूछता हूँ कि क्या आप जब वोट लेने आते हैं तो एग्रीकल्चर बच्चों के दर्द सुनते हैं? आप 2024 में भी सेम घटना रिपीट हुई थी, क्या आपने उन बच्चों का दर्द सुना? आज तक उनसे पूछा कि आपकी एग्रीकल्चर की पढ़ाई कैसी चल रही है? देखो, मैं आप सभी लोगों को एक बार फिर से कहता हूं कि अगर आप अपने हक की बात अभी नहीं पूछोगे तो कब पूछोगे? आप अगर नहीं पूछे तो आप पीछे रह जाओगे। ठीक है, जो 2024 में हुआ था वो एक बस शुरुआत है। अगर अभी भी एक साथ नहीं आए तो वही घटना, सेम यही घटना 2025 में भी आपके साथ होगी, और घटना की शुरुआत हो चुकी है। आईसीआर ने अपने आईएआरआई और इसके जो भी हब थे उन सारों से यूजी कोर्सेज को ख़त्म कर दिया है, सिवाय आईएआरआई असम और आईएआरआई झारखंड रांची वाली छोड़कर। तो ये शुरुआत हो चुकी है। अभी भी आपके पेरेंट्स जो भी मुझे देख रहे हैं, मैं आप सबसे विनती करता हूं कि एक साथ आइए, हमारे साथ ट्विटर ट्रेंड को ज्वाइन कीजिए, जस्टिस फॉर एग्रीकल्चर स्टूडेंट, इंक्लूड एग्री इन आईसीआर एलिजिबिलिटी और नो मोर बैकसीट फॉर फार्मर्स फ्यूचर्स, और टैग कीजिए आईसीआर इंडिया को, जो हमारे करंट कृषि मंत्री हैं उनको, और एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया को। ठीक है, देखिए, मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ कि अगर हम लोग एक साथ नहीं आएंगे तो पिछड़ जाएंगे। इसीलिए आज समय है, उठिए, हमारे साथ आइए और एक साथ होकर बोलिए। बाकी आप खुद समझदार हैं, आपको क्या निर्णय लेना है।